तो दोस्तों, जब प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास लिखा गया था, उस समय प्रभु श्री राम जब अपने घर से निकल गए तो अपने राज्य की सीमा क्रॉस करने के लिए उन्हें गंगा नदी को क्रॉस करना होता था और गंगा नदी के उस पार से उनके राज्य की सीमा खत्म हो जाती है। तब वह अपने साथी जो कि केवट निषाद राज के साथ आगे बढ़ रहे थे और उस समय केवट निषाद राज जो कि प्रभु श्री राम के परम मित्र और परम भक्त भी थे, वह चारों प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और उनकी भार्या सीता और निषाद राज के साथ जब गंगा तट पर पहुंचे, तब निषाद राज ने केवट को तुरंत ही नाव पे आने का आदेश दिया और तब केवट राम तुरंत ही दौड़े दौड़े घाट के ऊपर जब आया, तब वह प्रभु श्री राम को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और वह अपने राजा निषाद राज से पूछने लगा कि यह कौन है। तब निषाद राज ने तुरंत ही बताया कि तुम नहीं जान रहे हो, यही है प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता, जिन्हें 14 वर्षों का वनवास हुआ है और तुम्हारे भाग्य से यह तुम्हारी नाव से पार होने के लिए आए हैं। तब केवट तुरंत ही प्रभु श्री राम की लीला सब समझ गया और वह तुरंत ही कहा कि मैं पहले तुम्हारे पैर धोऊंगा और उस धुले हुए पानी को अपने मुख से सेवन करूंगा। देखता हूँ कि तुम जिस पैर से पत्थर को औरत का रूप दे दिए, उस पैर में वाकई कोई जादू टोना तो नहीं, क्योंकि अगर हमारी ये नाव चली गई तो फिर मेरा तो रोजी रोटी चला जाएगा। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, तुम व्यर्थ ही शंका कर रहे हो, मैं कोई जादू टोना वाला नहीं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन केवट ने नहीं माना और वह तुरंत ही अपने घर से कटोरा मंगाकर प्रभु श्री राम के चरण खूब मल मल के धोने लगा और उसकी पत्नी जल डाल रही थी और वह पैरों को धुल रहा था। उसके बाद निषाद राज ने यह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता जनाई और केवट राम तुरंत ही उस पानी को अपने मुंह में जैसे ही सेवन किया, उसके बाद प्रभु श्री राम को लेकर अपनी नाव की तरफ बढ़ा और प्रभु श्री राम समेत चारों लोगों को अपनी नाव से गंगा तट के उस पार ले जाने लगा और केवट ले जाते मन में बहुत ही ज्यादा खुश था और वह तुरंत ही जब गंगा तट पर पहुंचा तो एकदम किनारे लेने के बाद जब उतरने के लिए कहा तो केवट तुरंत ही प्रभु श्री राम के आगे खड़ा हुआ। तब प्रभु श्री राम शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसे कुछ देने के लिए प्रभु श्री राम के पास कुछ नहीं था। तब सीता माता ने तुरंत ही अपनी हाथ की अंगूठी निकाली और उस केवट को देने लगी। तब केवट हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, आप तो मेरे परम पूज्य और परम दाता है, आप तो हमारे राजा हैं और हम आपसे उतराई नहीं ले सकते, परंतु आपको एक वचन देना होगा, जब तुम 14 वर्षों का वनवास खत्म कर कर अयोध्या लौटोगे तो मुझे इसी रूप में यहाँ पर दर्शन देंगे। तब प्रभु श्री राम ने यह आशीर्वाद केवट राम को दिया और फिर उसके बाद प्रभु श्री राम अपनी सीता पत्नी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत आगे बढ़ने का निश्चय किया और वहीं पर निषाद राज को ठहरने के लिए भी मना किया, परंतु निषाद राज की भक्ति ने उसे भावुक होने पर मजबूर कर दिया और वह प्रभु श्री राम से विनती करने लगा कि मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री राम और अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता और निषाद राज को लेकर अपने राज्य की सीमा को लांघते हुए दूसरे राज्य में पहुंचने से पहले थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फिर वह सीता माता अपने आंचल में रख लिए और इधर केवट राम बहुत ही ज्यादा भावुक होकर प्रभु श्री राम के पड़े हुए चरणों के निशान को अपने माथे से लगाया। और दोस्तों, अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।